नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी गद्य के विषय में बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी। ये चौथी क्लास है, फोर्थ वीडियो है। आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा को। हिंदी नाटक का उद्भव विकास टॉपिक पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी के प्रथम नाटक के बारे में बात करेंगे, क्या क्या मत हैं अलग अलग आचार्यों के। तो सबसे पहले डॉक्टर दशरथ ओझा 1289 संवत में लिखे गए गय कुमार दास को हिंदी का पहला नाटक स्वीकार करते हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा। उसके बाद अगला मत है, महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है महाराजा विश्वनाथ के आनंद रघुनंदन 1700 ईस्वी में लिखे हुए नाटक को हिंदी का पहला नाटक स्वीकार करते हैं। इस नाटक में सबसे पहली बार रंग निर्देशों का जो प्रयोग था वो देखने को मिलता है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उनके पिता के द्वारा लिखा हुआ गोपाल दास गिरधर कृत नहुष नाटक है, 1857 में लिखा गया। इसको हिंदी का पहला नाटक स्वीकार करते हैं। उसके बाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल जो है उसको हिंदी का पहला नाटक जो है स्वीकार किया जाता है, जिसको मंच पर मंचित किया गया 1868 ईस्वी में। इस नाटक में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अभिनय किया था। राजा लक्ष्मण सिंह कृत आभिज्ञान शकुंतलम 1863 ईस्वी प्रथम खड़ी बोली हिंदी में अनुदित नाटक माना जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह कृत आभिज्ञान शाकुंतलम 1863 ईस्वी में अनुदित पहला नाटक है खड़ी बोली का। अब बात करते हैं भारतेंदु युग के पूर्व के नाटक और नाटककारों के बारे में। तो सबसे पहले विद्यापति ने रुक्मणी हरण और पारिजात हरण शीर्षक दो नाटक लिखे मैथिली भाषा में, रुक्मणी हरण और पारिजात हरण। उसके बाद प्राणचंद चौहान जो है उन्होंने लिखा रामायण महानाटक। उसके बाद लक्ष्मी राम ने करुणाभरण और निवाज ने शकुंतला नाटक जो है उसकी रचना की। इसके बाद महाराजा विश्वनाथ सिंह जो है उन्होंने आनंद रघुनंदन इंपॉर्टेंट है, और रघुराज नागर ने सभागार, अमानत ने इंदर सभा इंपॉर्टेंट है, ये भी अमानत ने इंदर सभा, इन नाटकों को लिखा गया। ये भारतेंदु पूर्व युग के जो नाटक थे उसके बारे में बात करें। अब भारतेंदु स्वयं के जो नाटक हैं, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक, दोनों के विषय में बात करेंगे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने भारतेंदु जी के कुल 15 नाटक स्वीकार किए हैं। ऐसा माना है कि 15 नाटक कुल जो है उन्होंने लिखे हैं, जिनमें से 7 तो अनुदित हैं और 8 नाटक मौलिक हैं। जबकि कुछ अन्य विद्वान जो है 17 नाटक मानते हैं, जिनमें से 7 अनुदित और 10 मौलिक नाटक स्वीकार करते हैं। यदि अनुदित नाटकों की बात करी जाए तो विद्या सुंदर सबसे पहला उनका महत्वपूर्ण नाटक है, 1868 में अनुदित किया गया है और संस्कृत के चौर पंचाशिका का अनुवाद है। उसके बाद दूसरा है पाखंड वेडंबन, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे खंड का अनुवाद है, जो कि 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1872 ईस्वी। उसके बाद अगला है तीसरा धनंजय विजय, 1873 ईस्वी में कांचन कविकृत व्यायोग नाटक का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद अगला है कपूर मंजरी, 1875 ईस्वी में, यह राजशेखर के सदरक का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद अगला है मुद्रा राक्षस, फिर रत्नावली। उसके बाद अगला है दुर्लभ बंधु, 1880 ईस्वी में, महत्वपूर्ण है ये, केवल प्रथम दृश्य जो कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था को भारतेंदु जी ने लिखा है। रमाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने इसे पूरा किया। यह शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। यानी कि विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, रत्नावली और दुर्लभ बंधु।
आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, विद्या पाखंड धन कपूर की मुद्रा रत्न और रत्न दुर्लभ है। और इन्हीं के साथ इनके सन भी 687273757880 सन याद कर सकते हैं। ट्रिक है एक तरह से याद करने की। विद्या पाखंड धन कपूर की मुद्रा और रत्न दुर्लभ है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद मौलिक, अभी तक हम अनुदित नाटकों की बात करते हैं, अब इनके मौलिक नाटकों की बात करें। वैद की हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, धर्म पाखंड पशु बलि का विरोध इसमें किया गया है, ये एक प्रहसन है। उसके बाद भारत जननी 1877 ईस्वी में, यह एक नाट्य गीत है। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में, विशस्य विषमोद्गम 1876 ईस्वी में, यह एक भांड है जिसमें देशी राजाओं की निंदा की गई है। चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी में, इसमें प्रेमा भक्ति को निरूपित किया गया है। उसके बाद भारत दुर्दशा, वेरी वेरी मोस्ट आप मान सकते हैं इसे, अंग्रेजी प्रभाव दुखांत नाटक एक तरह का, और भारतेंदु जी ने इन्हें इसे नाट्य रासक जो है वो उसका नाम जो है इसको दिया है। उसके बाद अगला है नील देवी, भारतीय नारी के आदर्शों को निरूपित किया गया है इसमें, ये 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एक प्रहसन है। उसके बाद अंधेर नगरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, 1882 में लिखा गया एक प्रहसन है जिसमें सत्ता जो कि कैसी है, विवेक शून्य है, उसको दर्शाया गया है। नारायण दास और गोवर्धन दास इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। सती प्रताप अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने बाद में पूरा किया। प्रेम जोगनी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रथम यथार्थवादी नाटक स्वीकार किया है, जिसमें काशी बनारस की सामाजिक दशा का यथार्थ निरूपण देखने को मिलता है। इसके बाद नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं है। भारत दुर्दशा नाटक जो है देसी राजाओं के राम की को गधा कहा गया है उसमें। वैदिक सत्य के विश्व का चंद्रमा भारत में जब भी निकला, नील देवी ने अंधेरे से सती को प्रेम किया। इसके हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं, आसान रहेगा याद करना। तो ये ट्रिक्स हैं, ये फोटोज मैं इसके साथ डाल दूंगी वीडियो के साथ, तो आपको याद करना आसान रहेगा। वैद की हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, विशस्य विषमोद्गम, और चंद्रमा भारत, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा। उसके बाद अगली बात हो रही है जब भी निकला, नील यानी नील देवी की बात हो रही है, ने अंधेरे यानी अंधेर नगरी की बात हो रही है, सती प्रताप की बात हो रही है, प्रेम किया प्रेम जोगनी की बात हो रही है। तो ये आपको आसान रहेगा याद करने में। अगले जो नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, उनके विषय में कल बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। और मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, और पढ़िए आप उसको, देखिए एक बार, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो जो आप पढ़ते हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद।